लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स कल 24 अगस्त रामलीला मैदान दिल्ली में इकट्ठा होने वाले हैं, सिर्फ इसलिए कि फेयर, ट्रांसपेरेंसी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ एग्जाम्स करवाए जाएं। एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो ये एग्जाम ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ एग्जाम्स करवाए और अच्छे कैंडिडेट्स, इंटेलिजेंट कैंडिडेट्स को अपने मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स में काम दे। एक गवर्नमेंट जॉब एक उसे जिसमें कैपेबिलिटी है पाने की उसे मिले, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, नोट एट ऑल। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मींस एसएससी, जिसकी जिम्मेदारी होती है मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट करवाना। वो करवाती है एसएससी के कुछ एग्जाम्स के थ्रू, और वो एग्जाम्स होते हैं सीजीएल, सीएचएसएल, एमपीएस, स्टेनो, जीडी, कांस्टेबल, अलोड ऑफ एग्जाम्स। एंड उसमें लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में। से लोअर मिडिल क्लास फैमिली से उठकर वो अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो कर्जे से मुक्त हो पाए, वो गरीबी से मुक्त हो पाए। एक लड़की चाहती है कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए और सामने वाले की दो ना सुननी पड़े, इसलिए दिन रात सब कुछ छोड़कर वो अपनी इस प्रिपरेशन में लगती है और अपना एक नाम बनाना चाहती है इस सोसाइटी में, जिसकी बहुत ही रेडिकल सी थिंकिंग है, जो गवर्नमेंट जॉब वाला है वो ही बेस्ट है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और जो यूथ जो मेहनत कर रहा है, उसके मेहनत एंड विश्वास जो उसने गवर्नमेंट पे कर रखा है, दोनों के साथ खेल भी रहा है और मजाक भी उड़ा रहा है। ये मजाक कैसे उड़ाया जा रहा है हजारों यूथ का, उसको देख लेते हैं एक बार। पहले एग्जाम डिले होना, पहली बात तो जल्दी से वैकेंसीज ही नहीं आना, जल्दी से पेपर ही कंडक्ट नहीं करवाना, उसके लिए बहुत सारी ट्विटर कैंपेन करना, उस पर जस्ट इग्नोरेंस होना। पेपर करवा लेते हैं तो आंसर की का नहीं आना, उसके लिए फिर से कैंपेन करने पड़ते हैं ट्विटर पे, उस पर भी कोई नहीं सुनता है। ये तो आम बात थी पहले, और अब इनकी हद इतनी बढ़ चुकी है, जो ये पेपर कंडक्ट कराने वाली एजेंसी नहीं, सिस्टम नहीं, बल्कि ये रुपए बनाने वाली सिस्टम बन चुका है। ये एक स्कैम करने वाला सिस्टम बन चुका है, जो अपना घर भर रहे हैं सिर्फ, और हजारों स्टूडेंट्स यूथ के सपनों को उजाड़कर, उनकी मेहनत का मजाक उड़ाकर, जिसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। लेकिन इतना कमजोर समझना ये इनकी ही कमजोरी है। इन्हीं के मुंह पर तमाचा मारने के लिए कल बहुत बड़ा प्रोटेस्ट 24 अगस्त रामलीला मैदान में दिल्ली के बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है, और वो प्रोटेस्ट यूथ का प्रोटेस्ट एक बहुत तेज तमाचा होगा गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के इन भाड़े के टट्टुओं पर, जिसमें इन गवर्नमेंट एजेंसीज में, कंपनीज में बैठे हैं एजुकेटेड गवार वाहियात लोग, जो सिर्फ खुद तक लिमिटेड है इस देश को आगे बढ़ाने में। किसी भी देश को पावर जब मिलती है, जब उसका यूथ पावरफुल हो, और यूथ को पावर मिलती है एजुकेशन से, और वही एजुकेशन इतना रुपए बनाने वाली एक चीज बन चुकी है, जिसमें पिसते हैं सिर्फ स्टूडेंट्स और कोई भी नहीं। एग्जाम डिले होना, पेपर लीक होना, एग्जामिनेशन हॉल में पेपर का 12-12 लाख में, 20-20 लाख में बिकना, ढंग से कंप्यूटर नहीं चलना, चलते चलते बीच में रुक जाना, पेन सही से नहीं देना, जब क्वेश्चन पूछो तो कोई आंसर नहीं मिलना। वहां पे जो भी ध्यान रखने वाले थे इन्विजिलेटर, उनके पास फोन है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि ये बच्चे पेपर देने आए हुए हैं। दूर दूर सेंटर्स का देना, इतनी दूर जहां तक पहुंच ही ना पाए, जैसे कि राजस्थान के एक बच्चे का सेंटर है अंडमान निकोबार, खुद रॉन्ग क्वेश्चंस देते हैं, फिर उनके रुपए स्टूडेंट से ही भरवाते हैं। सबसे बड़ा स्कैम, नो अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स यूथ, जैसे प्राइवेट एजेंसीज को हायर करना, अलग अलग एजेंसीज को हायर करना, टेंडर देना बिना जाने समझे कि ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, और कुछ नहीं सुनना, सिर्फ साइलेंस। कैंपेन के नाम पे साइलेंस, प्रोटेस्ट के नाम पे साइलेंस। यूथ की सिर्फ एक सिंपल डिमांड होगी, वो है फेयर एग्जाम्स, ऑन टाइम एग्जाम्स एंड नो करप्शन, नथिंग मोर नथिंग लेस। इफ यू कैन लिसन, देन लिसन टू योर यूथ, बिकॉज यूथ भीख नहीं मांग रहा है, वो अपना हक मांग रहा है, वो भी अपनी मेहनत से। ऐसी घटिया सोच रखने वाले लोग, जिनसे एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं कराए जा रहे, यही लोग देश को अपंग बना रहे हैं, डिसेबल बना रहे हैं एवरी सिंगल सेकंड। थैंक यू।